मेरे बेटे, मुझे बताओ, लोग कब्रिस्तान क्यों जाते हैं? कुछ लोग उन लोगों से बात करने जाते हैं जो मर चुके हैं। अन्य लोग रोटी, शराब या मदिरा लाते हैं और उसे कब्र पर छोड़ देते हैं। कुछ लोग ठंडी जमीन पर बैठकर पत्थर से ऐसे बात करते हैं जैसे उसके पीछे उनके परिजन की आत्मा हो, लेकिन आत्मा जमीन में नहीं है। शरीर तो है, हाँ, परंतु आत्मा विशेष न्याय के लिए परमेश्वर के समक्ष खड़ी है। तो अब बड़ा सवाल यह उठता है, यदि आत्मा नहीं है तो हम कब्रों पर क्यों जाते रहते हैं? एक बार मेरी मुलाकात एक महिला से हुई जिसने बहुत छोटी उम्र में अपने बेटे को खो दिया था। हर एक दिन वह कब्रिस्तान जाती थी। वह जमीन पर बैठती, बातें करती, खाना लाती और रोती रहती। उसे विश्वास था कि वह उसे सुन सकता है, लेकिन समय के साथ मैंने कुछ बात नोटिस की। जितना अधिक बार आगे बढ़ती गई, उतना ही उसका हृदय खाली होता, या क्योंकि वह मृतकों के बीच उस जीवित व्यक्ति को खोज रही थी। लूका के सुसमाचार 20:4 में हम ठीक यही पढ़ते हैं। जब स्त्रियां यीशु की कब्र पर गईं, तो स्वर्गदूत ने उनसे कहा, तुम जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढ रही हो? वह यहाँ नहीं है, वह जी उठा है। यह संदेश आज भी जीवित है। आपके परिजन की आत्मा का मेल नहीं गंदी धरती में। वह परमेश्वर के सामने है, जहाँ उसकी दया और न्याय के अनुसार सब कुछ तय होगा। सबोपदेशक की पुस्तक में लिखा है, मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाती है और आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाती है जिसने उसे दिया। सबोपदेश 12:7। इसका क्या अर्थ है कि मानव शरीर मिट्टी है। जब हम मरते हैं तो वह उसी मिट्टी में वापस चला जाता है जहाँ से वह गायब था, लेकिन आत्मा जीवन की सांस परमेश्वर के पास लौट जाती है क्योंकि उसने उसे दिया था। कब्र केवल बाहरी आवरण को धारण करती है, आत्मा सृष्टिकर्ता के हाथों में है। और लूका के सुसमाचार 20:3 में हम उस चोर को यीशु के बगल में क्रूस पर मरते हुए देखते हैं। उसने कहा, जब तू अपने राज्य में लाए तो मुझे स्मरण करना। और मसीह उत्तर दिया, आज तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगे। उसी दिन मसीह की अनन्य दया से उस पश्चातापी व्यक्ति की आत्मा महिमा में प्रवेश कर गई। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सभी आत्माएं तुरंत स्वर्ग चली जाती हैं। चर्च सिखाता है कि कई विश्वासियों को भले ही बचा लिया होगा, फिर भी परमेश्वर की उपस्थिति के आनंद में बेदाग और स्वच्छ प्रवेश करने से पहले अंतिम शुद्धिकरण पाप मोचन से गुजरना पड़ता है। इसीलिए हम हर आत्मा की स्थिति के बारे में निश्चित रूप से नहीं जानते और इसीलिए हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। अच्छा सवाल, अगर आत्मा वहाँ नहीं है तो कब्रिस्तान क्यों जाए? हम आत्मा से बात करने नहीं जाते मानो वह पत्थर में फंसी हो, बल्कि उनकी स्मृति का सम्मान करने, उनके लिए प्रार्थना करने और अपने जीवन और अनंत काल पर चिंतन करने जाते हैं। कब्रिस्तान मृतकों के लिए नहीं है, यह जीवित लोगों के लिए है। वहाँ हम अमीर और गरीब, युवा और वृद्ध, बुद्धिमान और सरल को एक साथ विश्राम करते हुए देखते हैं। और हम समझते हैं कि सांसारिक जीवन छोटा है और एक दिन हम भी प्रभु के सामने खड़े होंगे। हमें कब्रिस्तान में क्या नहीं करना चाहिएगा? कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जो न सिर्फ बेकार बल्कि खतरनाक भी। शराब या खाना मत लाओ। आत्मा न खाती है न पीती है। यह रस्में बुत परस्ती से आती हैं और इनका ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ पक्षियों और जानवरों को खाना खिलाते हैं। कब्रों पर दावतें मत करो, यह स्मरण नहीं है, यह अंधविश्वास है। आत्मा तुम्हारी मेज पर नहीं बैठी है। और पत्थर से ऐसे बात मत करो जैसे वह आत्मा हो। संगमरमर सुनता नहीं। मृत के साथ सच्चा बंधन विश्वास, प्रार्थना, आशा और संतों के मिलन से होता है। यह सुंदर वास्तविकता है जिसके द्वारा कलीसिया में जीवित लोग स्वर्ग में संत और पापोषण में आत्माएं मसीह में एक हो जाती हैं। केवल ईश्वर ही हमारे शब्द सुनते हैं और यही वह है जिसे हम दिवंगत लोगों को सौंपते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले प्रार्थना करें। जब आप किसी कब्र के सामने खड़े हों तो पत्थर से बात करें। कहें दे, हे प्रभु, मेरे पिता, मेरी माता, मेरे मित्र की आत्मा को शाश्वत शांति प्रदान करें और उन पर सदा प्रकाश चमकता रहे। वह प्रार्थना गए शक्तिशाली। चर्च का मानना है कि हमारी प्रार्थनाएं
उन आत्माओं की मदद करती हैं जो अभी भी शुद्ध हो रही हैं और स्वर्ग में संतों को आनंद प्रदान करती हैं। दूसरा, अच्छाई को याद रखें, अभावों से चिपके न रहें। जो आपने साझा किया है उसके लिए कृतज्ञ हैं और इस तरह जिए कि एक दिन आप भी अपने प्रियजनों से पिता के घर में फिर से मिल सकें जहां आंसू होंगे न मृत्यु वियोग। क्या आप किसी पत्थर के दर्शन कर रहे हैं या ईश्वर से बात कर रहे हैं? कर्नल रॉबर्ट सारा द्वारा कब्रिस्तान जाने के उद्देश्य पर सवाल उठाने वाले एक पत्रकार से पूछा गया। यह प्रश्न हर उस कैथोलिक के हृदय में गूंजना चाहिए जो कभी इसी कब्र के सामने खड़ा हुआ हो। इससे पहले कि हम आपके आध्यात्मिक जीवन और आपके प्रियजनों के लिए इस अत्यंत महत्वपूर्ण चिंतन को जारी रखें, मैं आपसे अंत तक रुकने का अनुरोध करता हूं, क्योंकि यहाँ जो प्रकट किया गया है वह आपके प्रियजनों की स्मृति का सम्मान करने के आपके तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उनकी अनंत यात्रा में उनकी सच्ची मदद कैसे करते हैं। हम में से कई लोगों के लिए कब्रिस्तान जाना एक स्वचालित वैज्ञानिक अनुष्ठान बन गया है। हम हाथों में फूल, आंखों में आंसू और सीने में एक बोझ लेकर वहां जाते हैं जो कभी कम नहीं होता। हर बात करते हैं समाधि पत्थर पर, मानो हमारे परिजन ठंडे पत्थर के आर पार हमारी आवाज सुन सकते हो। कुछ लोग तो भेंट भोजन पे निजी सामान भी छोड़ जाते हैं, मानो जो लोग गुजर गए हैं वे अब भी उस 6 फीट की जगह में रहते हैं। लेकिन कर्नल सारा हमें के असहज और मुक्तिदायक सत्य से रूबरू कराती है। वह आत्मा वहां नहीं है। यह कोई क्रूर या असंवेदनशील कथन नहीं है। इसके विपरीत यह पवित्र शास्त्रों और कैथोलिक चर्च की सदियों पुरानी शिक्षाओं में निहित एक गहरा सुकून देने वाला सत्य है। जब सुलेमान ने सभोपदेश में लिखा, मिट्टी उसी मिट्टी में मिल जाती है जहां से वह आई थी और आत्मा उस परमेश्वर के पास लौट जाती है जिसने उसे दिया। सभोपदेश 12:7 में वह ईसाई मृत्यु की मूल संरचना को प्रकट कर रहा था, शरीर और आत्मा के बीच एक अस्थायी अलगाव जहां अमर और शाश्वत आत्मा विशेष न्याय के लिए तुरंत अपने रचयिता के पास लौट जाती है। कैथोलिक चर्च का धर्म शिक्षा इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है। मृत्यु में आत्मा और शरीर के अलगाव में मनुष्य का शरीर भ्रष्ट हो जाता है, जबकि उसकी आत्मा अपने महिमा में शरीर के साथ पुनर्मिलन की प्रतीक्षा में परमेश्वर से मिलने जाती है। 90 इसे समझना क्या इससे शरीर या कब्रिस्तान की यात्रा महत्वपूर्ण नहीं हो जाती। यह वास्तव में दोनों को उनका सच्चा आध्यात्मिक अर्थ देता है। तो कब्रिस्तान हमारे मृतकों का घर नहीं है, यह जीवित लोगों की स्मृति का स्थान है। जब हम अपने माता पिता, दादा दादी, बच्चों या दोस्तों की कब्रों पर जाते हैं तो हम उनसे नहीं मिलने वाले होते। हम खुद से, अपनी ईश्वरता से, अपने परिवर्तन की आवश्यकता से मिलने वाले होते हैं। कब्रिस्तान मानव अस्तित्व की सबसे अकाट्य सच्चाई को प्रतिबिंबित करने वाला एक दर्पण है। आप भी यहाँ आएंगे अपनी ईश्वरता पर। यह चिंतन कैथोलिक आध्यात्मिक परंपरा में मोमेंटो मोरी के रूप में जाना जाता है। याद रखें कि आप मरेंगे, यह रुग्णयार निराशाजन नहीं है, यह गहराई से मुक्तिदायक है। संत हमेशा इस ध्यान का अभ्यास उदासी में जीने के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान के साथ जीने के लिए करते हैं, जो शाश्वत है उसे अस्थाई से अधिक प्राथमिकता देते हैं। पृथ्वी के धन के बजाय स्वर्ग के धन में निवेश करते हैं, जिसे जंग लग जाता है और चोर चुरा लेते हैं। हम कितनी बार कब्रों को सजाने में घंटों बिता देते हैं, तो फिर भी दिवंगत आत्माओं के लिए प्रार्थना के कुछ मिनट भी नजरअंदाज कर देते हैं। कितनी बार हम संगमरमर के बर्तनों पर ढेर सारा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन क्या हम अपने प्रियजनों की अनंत शांति के लिए एक भी प्रार्थना सभा करते हैं? प्राथमिकताओं का यह उल्टाव एक खतरनाक धार्मिक भ्रम को उजागर करता है। हम खाली बर्तन का सम्मान करते हैं, जबकि उस आत्मा की उपेक्षा करते हैं जिसे हमारी मध्यस्थता की आवश्यकता है। चर्च ने हमेशा कब्रिस्तान की यात्राओं को भक्ति, दिवंगत विश्वासियों की स्मृति और जीवन की संक्षिप्तता और पुनरुत्थान की आशा पर चिंतन के रूप में महत्व दिया है। 2,30,02,301। लेकिन ध्यान से देखें, यह यात्रा जीवितों के लिए है, मृतकों के लिए नहीं।
जीवितों को ही स्मृति की आवश्यकता है। जीवितों को ही जीवन की संक्षिप्तता पर चिंतन करने की आवश्यकता है। जीवितों को ही पुनरुत्थान की आशा का विकास करना चाहिए। जो कि ईश्वर की कृपा में मर गया, उसके पास पहले से ही वह आशा पूर्ण रूप से है। वे ईश्वर के सम्मुख हैं और केवल अपने शरीर के गौरवशाली पुनरुत्थान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम कब्र पर जो फूल चढ़ाते हैं वे वास्तव में सम्मान और स्मृति के वैध प्रतीक हैं। चर्च ने केवल इस पवित्र प्रथा को स्वीकार करता है बल्कि प्रोत्साहित भी करता है। आखिरकार वहाँ पड़ा शरीर पवित्र आत्मा का एक मंदिर था, एक ऐसा अभयारण्य जहाँ एक अमर ईश्वर के स्वरूप में निर्मित आत्मा कभी निवास करती थी। यह श्रद्धा की पात्र है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि शरीर का सम्मान करना आत्मा की वास्तविक सहायता करने के समान नहीं है, और यही हमें इस चिंतन के मूल में ले आता है। हमारे दिवंगत परिजनों के साथ सच्चा संवाद समाधि पत्थर के माध्यम से नहीं होता, यह ईश्वर से प्रार्थना के माध्यम से होता है। समाधि पत्थर से बात करना, संगमरमर पर आंसू बहाना, हवा में शब्द चिल्लाना, इनमें से कुछ भी आत्मा तक नहीं पहुंचता, लेकिन ईश्वर सर्वत्र हैं और वे सुनते हैं। केवल वही हमारे प्रियजनों को हमारी प्रार्थना, हमारे सामूहिक प्रार्थनाओं और उनके नाम पर किए गए हमारे दान कार्यों का फल प्रदान कर सकते हैं। संतों के मिल का कैथोलिक सिद्धांत हमारे विश्वास के सबसे सुंदर सांत्वनादायक सत्यों में से एक है, फिर भी यह सबसे व्यापक रूप से गलत समझा जाने वाला भी है। एक कैथोलिक ऐसे जीते हैं मानो मृत्यु जीवित और मृत के बीच एक असंभव अवरोध खड़ा कर देती है, जब वास्तव में मसीह में हम सभी एक ही रहस्यमय शरीर में एकजुट होते हैं जो जीवन और मृत्यु की सीमाओं से परे है। धर्म शिक्षा हमें सिखाती है कि तीर्थयात्री चर्च के सदस्यों का मसीह की शांति में सोए हुए भाइयों की प्रार्थना किसी भी तरह बाधित नहीं होती। इसके विपरीत कलीसिया के निरंतर विश्वास के अनुसार आध्यात्मिक आशीर्वादों के मिलन से यह और भी मजबूत होती है। यह अंतर्दृष्टि उन लोगों के साथ हमारे रिश्ते की सच्ची प्रकृति को समझने की कुंजी है जो हमसे पहले चले गए हैं। हम उनसे अलग नहीं हैं, बल्कि प्रार्थना और ईश्वरीय कृपा के माध्यम से और भी गहराई से जुड़े हुए हैं। जब कार्डिनल सारा हमें प्रार्थना करने के लिए कहते हैं कि हे प्रभु उन्हें शाश्वत विश्राम प्रदान करें और उन पर निरंतर प्रकाश चमकता रहे, तो वे हमें अपने दिवंगत लोगों के लिए प्रेम का सबसे बड़ा कार्य करने के लिए कह रहे हैं। यह कोई जादुई सूत्र नहीं है, नहीं कोई अंधविश्वास। यह एक ऐसी पता है जो प्रेरित परंपरा में गहराई से निहित है और पवित्र शास्त्र पर आधारित है। मकाबेस की दूसरी पुस्तक बताती है कि ऐसे यहूदा मकाबेस ने मृतकों के लिए प्रायश्चित किया ताकि वे अपने पापों से मुक्त हो सके। ईसाई जैसे उद्घाट से पहले मौजूद बाइबल की गवाही पहले से ही एक आध्यात्मिक अंतर्ज्ञान को प्रकट करती है। जीवित लोग प्रार्थना और बलिदान के माध्यम से मृतकों की सहायता कर सकते हैं। शुरुआती ईसाइयों ने इस प्रथा को संरक्षित और गहरा किया और दिवंगत विश्वासियों के लिए यूखारिस्ट का उत्सव मनाया। प्रेरितिक काल अपनी प्रिय मां मोनिका को खोने पर संत ऑगस्टाइन ने उनकी समाधि पर आंसू बहाने तक ही सीमित नहीं रहे। अपने पापों के स्वीकार उक्ति में उन्होंने हमें मार्मिक साक्ष्य दिया। उन्होंने केवल इतना ही कहा कि मैं उन्हें प्रभु की वेदी पर स्मरण करूं। यही सच्ची पितभक्ति है। मुरझाते फूले नहीं, पत्थर को संबोधित एकाला पर नहीं, बल्कि पवित्र मिस्सा मसीह का पूर्ण बलिदान जो शुद्धिकरण की आवश्यकता वाली आत्माओं के लिए वेदी पर प्रस्तुत किया गया। शुद्धिकरण का सिद्धांत, जिसे अक्सर कैथोलिक भी गलत समझते हैं, वास्तव में ईश्वरीय दया की एक गहन अभिव्यक्ति है। ईश्वर अपने असीम न्याय में पाप से दूषित किसी भी चीज को स्वर्ग में प्रवेश नहीं दे सकते, लेकिन अपनी असीम दया में वे उन आत्माओं को भी जो अनुग्रह की अवस्था में विशेष अपूर्णताओं के साथ मर रही हैं, शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया प्रदान करते हैं। और हम जीवित लोग अपनी प्रार्थनाओं, मिसार भोगों और मताधिकार द्वारा किए गए दल के कार्यों द्वारा उस शुद्धिकरण को शीघ्रता से करने में मदद कर सकते हैं। धर्म शिक्षा स्पष्ट रूप से कहती है, प्राचीन
काल से ही चर्च ने मृतकों की स्मृति का सम्मान किया है और उनके लिए प्रार्थनाएं की हैं, विशेष रूप से यूचरिस्टिक बलिदान, ताकि शुद्ध होकर वे ईश्वर के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यह मृतकों के प्रति दान का वास्तविक कार्य है, रन के खोखले अधिकारों के माध्यम से अपने दुख को बढ़ाने के लिए, बल्कि परमेश्वर के साथ पूर्ण सहभागिता की ओर उनकी यात्रा में प्रभावी रूप से उनकी सहायता करने के लिए। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर किया जाना चाहिए और यहीं पर कार्डिनल सारा की शिक्षा का विशेष महत्व है। प्रामाणिक कैथोलिक धर्मनिष्ठा और अंधविश्वासिया मूर्ति पूज प्रथाओं के बीच बहुत बड़ा अंतर है, जो धार्मिक समन्वयवाद के माध्यम से कई कैथोलिक समुदायों में तकपटपूर्वक घुस आए हैं। चर्च ने सदैव किसी भी प्रकार की भूतिल विद्या अर्थात मृतकों से सीधे संवाद करने के प्रयास को स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया है। व्यवस्था विवरण में स्पष्ट रूप से कहा गया है, तुम्हारे बीच कोई ऐसा न होगा जो मरे हुओं से परामर्श ले। यह प्रतिबंध मनमाना नहीं है, यह विश्वासियों को प्रथाओं से बचाता है जो उन्हें शैतानी प्रभाव के संपर्क में लाती हैं और मसीह की अद्वितीय मध्यस्थता में विश्वास की मूलभूत विफलता को उजागर करती हैं। इसी तरह भोज या पेय छोड़ना, कब्रों पर भोज आयोजित करना, कब्रों पर भूतरे रखना या सिगरेट जलाना जैसे कि मृतक उन्हें खा सकते हैं, ये प्रथाएं बुत परस्ती से संबंधित हैं, ईसाई धर्म से नहीं। कुछ संस्कृतियों में कैथोलिक लोग कब्रों पर भोजन की प्लेटें या सिगरेट छोड़ देते हैं, मानो मृतक शारीरिक रूप से उसमें हिस्सा ले रहे हों। यह केवल अप्रभावी है, बल्कि यह अंधविश्वास है जो कैथोलिक शिक्षा के बिल्कुल विपरीत है। धर्म शिक्षा सभी प्रकार के अंधविश्वासों की निंदा करती है। अंधविश्वास किसी प्रथा या वस्तु को एक निश्चित जादुई महत्व देना है। इस प्रकार जब हम कब्र को इस प्रकार देखते हैं मानो वह मृतक का निवास स्थान हो, जब हम इस प्रकार बोलते हैं मानो मृतक हमें सीधे सुख सकता है, जब हम अर्पण को इस प्रकार छोड़ते हैं मानो उसे भौतिक पोषण की आवश्यकता हो, तो हम अंधविश्वास में पड़ जाते हैं जो विश्वास की सच्चाई को स्पष्ट कर देता है। सच तो यह है कि हमारे प्रियजनों को तो हमारे भोजन की जरूरत है, नहीं हमारे पैर की, और नहीं उनकी समाधि पर हमारी एक तरफा बातचीत की। उन्हें वास्तव में हमारी प्रार्थना की आवश्यकता है जो हम परमेश्वर से करते हैं, जो जीवितों और मृतकों के बीच मध्यस्थ है। अवलाख की सेंट टेरेसा ने कहा, जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र पर रोने में समय बर्बाद मत करना, चैपल में जाओ और मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना सभा आयोजित करो। यह संतों की बुद्धिमत्ता है कि जो आवश्यक है उसे भावनात्मक से अधिक प्राथमिकता दी जाए। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपने आप को कठोर बनाना चाहिए या दुख को बांधना चाहिए। किसी प्रियजन की मृत्यु पर शोक मनाना स्वाभाविक है कि मानवीय भावना है, यहाँ तक कि स्वस्थ भी है। यीशु स्वयं लाजर की कब्र पर रोया, जबकि वह जानता था कि वह उसे जीवित कर देगा। दुख हानि को आत्मसात करने की एक आवश्यक प्रक्रिया है, लेकिन हमें निशोक मनाने को मृतकों का बंधन नहीं बनने देना चाहिए, जिससे उनकी सच्ची मदद करने की हमारी क्षमता में बाधा उत्पन्न हो। कितने परिवार अलंकृत कब्रों पर बहुत अधिक धन खर्च करते हैं, परंतु आत्मा की शांति के लिए कभी एक भी प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं करते। कितने लोग कब्रिस्तानों में अपने मृतकों से बात करने में घंटों बिताते हैं, लेकिन कभी माला नहीं जपते, कभी प्रार्थना नहीं करते, कभी उनके नाम पर कोई दान कार्य नहीं करते। यह उलटवासी ही है जिसे कार्डिनल साहब हमसे सुधारने के लिए कहती हैं। कब्रिस्तान जाना एक पवित्र प्रथा हो सकती है और होनी भी चाहिए, लेकिन इसके अर्थ की सही समझ के साथ हम अपने मृतकों से मिलने नहीं जाते हैं मानो वे शारीरिक रूप से मौजूद हों, बल्कि हम उन्हें ईश्वर की उपस्थिति में याद करने, अपनी अनुश्वरता पर चिंतन करने तथा उनके लिए प्रार्थना करने की अपनी प्रतिबद्धता को विनिकृत करने के लिए जाते हैं। हम जो फूल लाते हैं वे स्नेहपूर्ण स्मृति और शरीर के पुनरुत्थान की आशा के प्रतीक हैं, लेकिन सच्चा उपहार जो हम अपने दिवंगत हो देते हैं वह पत्थर पर नहीं रखा जाता, बल्कि मसीह के यूखारिस्टिक बलिदान में वेदी पर दिया जाता है। अब हम ईसाई धर्म के हृदय तक पहुँचे गए हैं, जो बात हमें अन्य सभी धर्मों और दर्शनों से
मौलिक रूप से अलग करती है वह है मृतकों के पुनरुत्थान की निश्चित आशा। ईसाई धर्म में यह कोई गौड़ या वैकल्पिक विश्वास नहीं है, यह वह आधार है जिस पर हमारा संपूर्ण विश्वास टिका हुआ है। जैसा कि सेंट पॉल ने लिखा है, यदि मसीह नहीं जी उठे हैं तो हमारा प्रचार व्यर्थ है और आपका विश्वास भी व्यर्थ है। प्रथम कुरिन्थियों पर नजरें 14। जब हम पुनरुत्थान के सिद्धांत को सही मायने में समझ लेते हैं तो मृत्यु और कब्रिस्तान के प्रति हमारा पूरा दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाता है। कुब निराशा का स्थान रहकर आशा का स्थान बन जाती है। मृत्यु के कारण होने वाले अलगाव को अब अंतिम नहीं बल्कि अस्थायी माना जाता है। वहां पड़े शरीर को हमेशा के लिए सड़ने के लिए नहीं छोड़ा जाता। यह अंतिम पुनरुत्थान के गौरवशाली दिन तक ही सोता है। कैथोलिक चर्च का धर्म शिक्षा हमें सिखाता है, हम दृढ़ता से विश्वास करते हैं और इसलिए हम आशा करते हैं कि जिस प्रकार मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे और हमेशा जीवित रहेंगे, उसी प्रकार मृत्यु के बाद धर्मी लोग जी उठे मसीह के साथ हमेशा जीवित रहेंगे और वह उन्हें अंतिम दिन जीवित कर देगा। GCC 989। यदि इस चिंतन ने आपके हृदय को छुआ है और आपको मृत्यु तथा अपने दिवंगत परिजनों के साथ अपने रिश्ते को अलग ढंग से देखने में मदद की है, तो मैं आपको चैनल की सदस्यता लेने अधिसूचना घंटी चालू करने के लिए आमंत्रित करता हूं, ताकि आप भविष्य की सामग्री निचुके और लाइक करें, ताकि यह संदेश अधिक लोगों तक पहुंच के जिन्हें इस मुक्तिदायक सत्य की आवश्यकता है, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ भी साझा करें जिन्हें विश्वास और आशा के इस संदेश से लाभ हो सकता है। मैं बहुत आभारी हूं कि आप इस चिंतन के अंत तक रुके। ईश्वर आपको और आपके सभी परिजनों को चाहे वे जीवी होगा मृत आशीर्वाद प्रदान करें तथा अनंत राज्य में हम सभी पर सदैव प्रकाश चमकता रहे। अगले वीडियो तक हम सदैव अनंत काल के प्रकाश में रहें। आमीन।